यूबीएस क्रेडिट स्विस डील के बावजूद बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत समेत दूसरे एशियाई बाजारों में भी तेज गिरावट है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका के बाजारों के फ्यूचर्स देखेंगे, जो हमने अभी देखे भी शो की शुरुआत में, वहां भी पेन सस्टेन कर रहा है। क्यों ये गिरावट बनी हुई है? यूबीएस क्रेडिट स्विस डील के बावजूद बाजारों को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या डर है? क्यों संभल नहीं पा रहे हैं? तमाम बातों पर अपने व्यूज देने के लिए मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद है। नीरज जी, एग्जैक्टली जब कल ये खबर आई थी तो लग रहा था थोड़ा सा रिलीफ होगा, बट वो रिलीफ तो छोड़िए, डर ज्यादा और हावी होते हुए दिख रहा है। क्या वजह है? क्यों नहीं संभल पा रहे तमाम बाजार? देखिए, जो परपेचुअल बॉन्ड्स हैं उसमें जब एमटीएम लॉसेस बढ़ा तो पूरी दुनिया के बाज़ारों में एक डर सा फैल गया है और सबके बॉन्ड्स में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। ख़ासतौर पे अमेरिका के जो छोटे बैंक हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसीलिए फर्स्ट रिपब्लिक में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली, बावजूद इसके कि उसमें करीब 19 बैंकों ने मिलकर $30 बिलियन के फ़ंड डालें, फिर भी उसमें इतनी बड़ी गिरावट थी क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं है और बहुत सारे डिपॉजिटर सब पैसे विड्रॉ करें। तो ये तकरीबन 950 बैंक हैं यूएस में, उसमें से केवल 75 बैंकों को बहुत अच्छा माना जा रहा है। बाकी सब बैंकों में कहीं ना कुछ आशंका या डर है, इसीलिए कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी समस्या यूरोप की तरफ से भी है क्योंकि क्रेडिट स्विस के बाद अब वहाँ कॉन्फिडेंस और हिल गया है और खबरें ये भी हो सकती हैं कि 2 और बैंक वहाँ के जो साइज़ में काफ़ी ठीक ठाक बड़े हैं, वहाँ ये मुश्किल इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से वो लगातार दबाव बना हुआ है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, रेगुलेटर कोशिश कर रहा है, क्रेडिट लाइन पूरी ओपन कर दी गई है कि आप कितना भी लोन ले सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। इसका मतलब ये है दीपाली कि कहीं ना कहीं बीच में ये बात निकल के आ रही है कि सिस्टम में कुछ और प्रॉब्लम है जिसको पूरी तरीके से अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। और सवाल इस बात के लिए इसलिए उठता है क्योंकि जब रेगुलेटर और गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे काम करने लगे तो फिर ये डाउट क्रिएट हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो इस वजह से ये दिक्कत देखने को मिल रही है। आप एशियन मार्केट में देखिए, हांगकांग एंड शंघाई बैंक जिसको HSBC कहते हैं या स्टैंड चार्ट, सबके स्टॉक प्राइसेस गिरे हैं और सबके बॉन्ड्स भी 5-5, 10-10 सेंट गिर चुके हैं, जिनको हम AT1 या होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड कहते हैं। उन सब में दिक्कत निकल के आ रही है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि ये समस्या बढ़ती जा रही है। अभी इस पे सरकारें और सब लोग डिपॉजिटर्स को सेफ कह रही हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस को मेंटेन कर रही हैं, उनको नहीं बिगड़ने दे रही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है। इसलिए ये लगातार गिरावट बनी हुई है और ये डर जब तक नहीं खत्म होगा ये गिरावट बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और ये डर तो हावी है ही। नीरज जी, क्विकली एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब इस पूरी स्थिति में फेड की मीटिंग के आउटकम और उसकी क्या आउटकम रहेंगे, उसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई। हमने 50 बेसिस पॉइंट की बात सुनी, फिर 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है और अब तो ये भी हो रहा है शायद कोई दरों में बदलाव ना हो। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी क्लोजली वॉच करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और दोनों इस स्थिति में क्या असर हो सकता है? देखिए, मेरा अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक फेड करेगा और पहले था कि 50 करेगा, फिर आया स्किप करेगा, लेकिन एक सेन डिसीजन या समझदारी भरा फैसला ये होगा कि आप 25 बेसिस पॉइंट हाइक करें, क्योंकि अगर आप नहीं हाइक करते हैं तो बॉन्ड मार्केट में फिर आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा और फिर वही समस्या खड़ी होगी कि लोगों को दिक्कत आएगी, बॉन्ड की यील्ड बहुत बढ़ेगी और M2M भरना पड़ेगा। तो इसलिए समझदारी फैसला ये हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं। और अब कुछ लोग ये मानने भी लगे हैं कि फेड को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि फेड अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता। देखिए, अगेन परसेप्शन का खेल है। अगर फेड ने नहीं बढ़ाया, स्किप कर दिया, तो ये लोग मान लेंगे कि फेड डर गया है और उसके कंट्रोल में ना महंगाई है, उसके कंट्रोल में ना बॉन्ड की पूरी मार्केट है। तो इसलिए फेड अपनी इज्जत के लिए, अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए 25 बेसिस पॉइंट जरूर बढ़ाएगा। तो फेड की मीटिंग पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन हाँ, पेन चौतरफा है और कोई भी मार्केट इससे अछूता नहीं है। शुक्रिया नीरज जी, पूरा विश्लेषण देने के लिए और समझाने के लिए क्या स्थिति है या क्यों डर बाजारों पर हावी है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चंद्र श्रीकांत से जानेंगे गोपीनाथन के इस्तीफे की पूरी कहानी। छोटे से ब्रेक के बाद।